So in my previous video I have discussed about singular nouns and plural nouns. Okay. Now coming to note number 2. Let's see. We use a or an with singular countable nouns. So what I said, we use a or an with singular countable nouns. So what is the first point to remember? See बेटा, ए और एन आपके आर्टिकल्स होते हैं. ए और एन आपके आर्टिकल्स होते हैं. फाइन. नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ए और एन का आप यूज़ कब करेंगे? व्हेन द नाउन इज सिंगुलर प्लस काउंटेबल. व्हाट आई सेड? सी, ए और एन का आप कब यूज़ करेंगे? व्हेन यू विल यूज़ ए और एन व्हेन द नाउन इज सिंगुलर प्लस काउंटेबल. जब आपका नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल भी है. जब आपका नाउन सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है तब आप वहाँ पे ए और एन का यूज़ करेंगे. अगेन इन दिस ए और एन डिपेंड करेगा कि आपका नाउन कैसा है. फाइन. आपका नाउन कैसा है, वेदर इट इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट और वेदर इट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल. इट डिपेंड्स कि अगेन नाउन कैसा है आपका. इन दैट केस यू विल सी कि आप वहाँ पे ए यूज़ करें या एन यूज़ करें. फाइन. नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट. सिंगुलर नाउन्स है तो यू विल यूज़ सिंगुलर वर्ब. प्लूरल नाउन्स है तो you will use plural verb. If the noun is singular, you will use what? Singular verb. If the noun is plural, you will use plural verb. Okay. So what I have discussed, I have told you about a or an, and it should always be used with singular countable nouns. Fine. नाउ कमिंग टू द यूज ऑफ ए एंड एन. अब कैसे आप ए का यूज करेंगे और कैसे आप एन का यूज करेंगे. फाइन. नाउ सी द नोट. ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. आई हैव टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका नाउन है वो आपका सिंगुलर होना चाहिए प्लस काउंटेबल होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे ए और एन का यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका वर्ड कैसा है. फाइन. सो ए का आप यूज कब करेंगे? इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अगेन आई हैव टोल्ड यू कि ए का आप तभी यूज करेंगे अगर आपका वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो. फाइन. दैट इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर बेटा. ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ही इज अ डॉक्टर. He is a doctor. So the word doctor is noun. Yes. It is singular. Yes. It is countable. Yes. And D is consonant. Yes. D is consonant. So you have to check. What you have to check? If the word, the starting letter is consonant or vowel, plus try pronouncing the word. For example, doctor. Try pronouncing it doctor. Doctor. So yes, जो हमारा consonant sound आ रहा है वो क्या आ रहा है? D आ रहा है. So D is your consonant, and yes, we will use which article? We will use article a with the consonants. Fine. Coming to point number 2, an is used before a singular countable noun that begins with a vowel sound. So an का भी कब यूज़ करेंगे? In case of singular countable nouns. And an का यूज़ कब होता है? In case of vowels. Fine. So what are vowels? There are 5 vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are your vowels and rest are your consonants. Fine. Now see the example. I want an egg. I want an egg. So the word egg is noun. Yes. It is singular. Yes. It is countable. Yes. And when we pronounce this word egg, तो हमें वॉवल का साउंड आ रहा है. दैट मीन्स अगर वॉवल का साउंड आ रहा है तो वी हैव टू यूज विच आर्टिकल? आर्टिकल एन. ओके.
सो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ए आपका तब यूज होगा जब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होगा, फाइन. सेकेंड पॉइंट, व्हेन इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, फाइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, सो डॉक्टर के केस में आपका जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड था. ट्राई प्रोनाउंसिंग डॉक्टर, डॉक्टर, दैट मीन्स डी का साउंड आ रहा है. सो यस, हमें पता है कि हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल अ. वेयर एज इन केस ऑफ एन इज ऑलवेज यूज विद वॉवल साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल एग, एग, ट्राई प्रोनाउंसिंग एग, एग, अगेन हमें वॉवल का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल एन, फाइन. जस्ट रिमेंबर, ए और एन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा. सिंगुलर नाउन्स होना चाहिए प्लस काउंटेबल भी होना चाहिए, तभी आप ए और एन का यूज कर सकते हैं, फाइन.